चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका जो नेक है वो कैसा दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल दिया हुआ है। और उसकी जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड चाइल्ड फाइंड इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला तो वो कितना निकल के आ रहा है? 345 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ रहा है। हमें चेक करना है, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द above as the inside measurement and pi is equal to 3.14। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो बच्ची बता रही है 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या वो सही है कि नहीं, और मेजरमेंट वही लेना है हमें। और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 लेकर चलनी है। तो ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो जो पहले डाटा हमें गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें ये जो इसकी डायमीटर दी हुई है किसकी? सिलेंडर पार्ट की। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे दो दो रेडियस है, यहाँ पे स्फीयर का भी रेडियस जाएगा एंड सिलेंडर का भी जाएगा। तो मैं इसको कुछ मान लेती हूँ, जैसे R1 में मान लेती हूँ। R1 में मान लेती हूँ, वो कितना हो जाएगा? डायमीटर 2 है लेकिन हमें रेडियस चाहिए, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर है उसका रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज हमें सिलेंडर की क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है स्फेरिकल पार्ट का, तो हम इसका क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, मैं इसको R2 मान लेती हूँ, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 8.5। ये डायमीटर है लेकिन मुझे क्या चाहिए? रेडियस। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब मुझे अगर ये पॉइंट हटाना है तो हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 2 के साथ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। अब ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 वन जा एंड 3 बचेगा, 5 सेवन जा 35 एंड 5 फोर जा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस आ गया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ये किया है। अब हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा इस वेसल का? हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये कितना निकल के आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमने यहाँ पे सिलेंडर की जो रेडियस ली है वो कितनी ली है? R1 ली है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमने यहाँ इसका रेडियस क्या लिया हुआ है? 2 लिया हुआ, R2। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3.14 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है सिलेंडर का? तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एच कितनी है? हाइट, तो ये हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो 4/3 इंटू इस 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये R2 कितना है? R2 मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर 17 डिवाइड बाई 4। तो वो कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 17/4 मल्टीप्लाई बाई 17/4 मल्टीप्लाई बाई 17/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3.14 जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 25.12, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू बची है उसको लिखेंगे। तो 1/3 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूंगी? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो नीचे हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं।
तो 314 हो जाएगा और पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 17 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइड बाई 4 टू के टेबल से देखो टू टू ज़ा 4 एंड यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 2 1 ज़ा यहाँ पे 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा फिर से 1 बच जाएगा 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा तो 157 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 25.12। देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ये जो क्यूब होता है ना 17 का क्यूब याद रख लेना। 17 का क्यूब होता है 4913। 17 का क्यूब 4913 होता है। अब क्या करना है 157 से जब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो 77131 आता है। नीचे क्या बच रहा है, नीचे 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा 24। मैं 100 को अभी साइड में रख रही हूँ, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट 25.12 ऐसे ही रखेंगे हम। 24 को 771341 से डिवाइड करना है तो इसका जो आंसर आता है 32, आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा 32139.20 और भी आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बट इतना हमें लेना है अप्रोक्स। फिर इसके बाद नीचे कितना है 100 है। अब मुझे ये 100 को हटाना है तो हम क्या करते हैं फिर वापस रिवर्स जाते हैं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या करेंगे, अगर 2 0 है तो 2 नंबर के आगे हम लगा देंगे, मतलब हम 2 डिजिट के आगे लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25.12 प्लस और ये जो पॉइंट जाएगा वो 2 डिजिट आगे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 321.39। हम ये अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। जब इन दोनों की एडिशन हम करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा 3, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड करो 9 और 2 कितना होता है 11, 11 का 1 हो जाएगा 3 एंड 4 5 हो जाएगा। अब पॉइंट के आगे ऐड करो 1 और जो 5 है वो कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 4 और आगे बच जाएगा 3। तो आंसर आता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वो जो बच्ची थी उसने जो कैलकुलेट किया था वो उसने क्या बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, जो कि ये जो बच्चे ने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम वो क्या था, गलत था।